वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान खलील हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके भाई अतीक और भाभी नाज़नीन इस फ़्लाइट पर 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, और इरम हमारे साथ हैं जिनकी मुमानी, इनके बेटे से भी हम बात कर रहे थे, रज़ा से, इस्लामाबाद से। खलील, भाभी का भाई का पहला बेबी होने वाला था, वो अल्ट्रासाउंड में कभी चेक किया, लड़का था लड़की थी? ये इस चीज़ की मेरी बहन और जो है वो मेरी वालदा ही बता सकती हैं। हाँ। मैंने तो इस चीज़ को सोचा था, नाम वाम कभी डिस्कस करते थे? जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें थी हमारे को उससे, हमने बहुत उसके लिए सोचा था कि हमारा घर की पहली खुशी थी, और फिर सब में बड़ा भाई था हमारा, घर का एक शहज़ादा समझ लें, एक लाडला समझ लें, घर का हमारे को एक ज़िम्मेदार, एक यानी कि माँ बाप तो होते ही बड़े हैं, लेकिन एक यानी कि हम उसको बिल्कुल माँ बापों की तरह ही समझते थे। बहुत, मैं इस चीज़ का बस मैं आपको नहीं बयान कर पाऊंगा कि हमारे को बहुत दुख है इस चीज़ आपके का। भाई को तो 2 साल हो गए थे शादी को। एक और इंतहाई खूबसूरत नौजवान, जिसकी मुझे अपनी नौजवानी के दिनों की याद आती थी, क्योंकि मेरे भी इतने लंबे लंबे बाल होते थे। सज्जाद, जिसके भी 15 दिन पहले शादी हुई थी, उसकी और उसकी वाइफ की बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियो और कवरेज हमने भी देखी थी टेलीविज़न पे। सज्जाद के भाई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप वजाहत बोल रहे हैं आप? जी। वजाहत सलामुकुम। हमारे साथ यहाँ पर 2 फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इरम है, जिनकी मुमानी जो फाउंडेशन स्कूल की प्रिंसिपल थी, और खलील, जिनके भाई इस जहाज़ में थे। आपका भाई तो एक शहज़ादा था यार, वो भी हम सब ने उसकी तस्वीरें भी देखी, आपकी भाभी की तस्वीरें भी देखी। हनीमून पे गया और फिर ऐसा गया कि हमेशा के लिए चला गया। क्या आप खुद ही बता दो यार, हमें तो समझ भी नहीं आती कि हम आपसे अफसोस करें, बात करें, क्या करें यार। बस मैं उसको आखिरी बार छोड़ के आया था एयरपोर्ट पे 4 बजे। मुझे तो नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। वो बहुत खुश था, और आखिरी बार मुझसे मिल के गया था वो एयरपोर्ट पे। आपके 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 जो पेरेंट्स हैं, ये अपनी वालदा के बहुत करीब था? ये अपनी वालदा से बहुत क्लोज था। और शादी इसकी मर्जी की थी या नहीं, शादी उसकी मर्जी की थी, उसकी भी मर्जी थी और हमारी सबकी मर्जी थी। कहाँ जा रहा था हनीमून पे? वो इस्लामाबाद जा रहा था यहाँ से, फिर वहाँ से आगे मरी और सब घूमने लगा। खैर, आप लोग इनकी बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन करके वापस ले आए हो? जी। अब उनका बरियल, इनको दफना दिया है भाई और भाभी को? जी, वो तो अपने हफ्ते की रात को, हफ्ते को हम लोग 8 बजे तक बॉडियाँ लाए थे। और उसके बाद एक शहजादा जो अभी, जिसको इतना खुशी से सेहरा पहना के आप लोगों ने तैयार करके दूल्हा बना के हमेशा के लिए आखिरी सफ़र पर रवाना कर दिया मेरे दोस्त। और मैं क्या आपसे पूछूं, बस ये बता दो कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है यार? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बस अब क्या कर सकते, जिम्मेदारी की सीए और मुझे की है कि उन्होंने क्यों भेजा। आपकी वालदा कैसी हैं अभी? वालदा की कंडीशन तो बहुत ख़राब है। चले यार वजाहत, ये एक ऐसा लॉस है जिस पे पूरे पाकिस्तान की आंखें अश्कबार हैं। हम तो शायद इसको वक्ती तौर पे महसूस करके भूल जाएंगे, लेकिन उस जहाज़ के हर फ़र्द की फैमिली आपकी फैमिली है, और मुझे यकीन है कि आप ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक वो एक फ़ैमिली बन के रहेगी। हमारी सिर्फ दुआ ये है कि खुदा करे कि किसी बेहिस इंसान को अल्लाह ताला ये अक्ल दें और ये इस्तिताअत दें कि आने वाले दिनों में इससे सबक लेते हुए कोई और मज़ीद ट्रेजेडी ना हो। पूरे पाकिस्तान की तरफ से हमारी ग्रीवियंसेस, हमारा सौरो, हमारा अफसोस आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको इस लॉस को, इस नुकसान को बर्दाश्त करने की इस्तिताअत फरमाए। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। हमारे लिए शायद कहना आसान है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी से सबक लेके मज़ीद जानें बचाई जा सकें तो शायद बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप टेलीफोन पे हमारे साथ आए। इरम, वही मेरा सवाल यही है कि किस तरह से आइंदा आने वाले दिनों में इसको अवॉइड किया जा सकता है? ये तो ज़ाहिर है, जो कंपनीज़ हैं, जो इसके ओनर हैं, और गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये जो हुआ है हादसा आइंदा ना हो, इसलिए कि इनको
जो ख़राबियाँ थी उनको भी कंसिडर करें, उनको देखें कि किस वजह से थी, जो फॉल्ट थी, अगर प्लेन्स में फॉल्ट हैं उनको डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस। खलील, आप कह रहे थे कि जहाज़ जो जा रहा था, आपने भी लोगों से बात की, उनका कहना था कि जहाज़ में प्रॉब्लम था, ये जहाज़ को उड़ाने की इजाज़त नहीं थी, एयर ब्लू ने इस जहाज़ को ग्राउंड कर दिया था, ऐसा भी कुछ था? जी बिल्कुल। और उसके बावजूद उन्होंने इस जहाज़ को लेकर गए, उड़ाया, और उसके बाद इतना बड़ा तकरीबन मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है तकरीबन 11 साल से जो है ये जहाज़ परवाज़ नहीं कर रहा था। ग्राउंड था। हाँ। इसको इजाज़त फिर क्यों दी गई, और अगर इसको इजाज़त दी भी गई तो उन किन लोगों ने इसकी इजाज़त दी कि ये परवाज़ करे, और अगर उन्होंने इजाज़त दी भी थी तो इसकी पूरी वेरीफाई हर तरीके से उसकी टेक्निकल्स और इसकी मशीनरीज वगैरह जो कुछ भी थी उसको क्यों नहीं चेक किया गया, जिसकी वजह से ये अगर ये सब चीज़ें चेक की अव्वल तो जब इसके ऊपर बैंड था तो इसको क्यों उड़ाया गया, अगर इसको उड़ाया भी गया था तो इसकी सही तरीके से चेक करना चाहिए था उनको, कि यानी कि उन्होंने लापरवाही करी और ये 127 अफराद की जानें जो हैं इसके अंदर जो है ये ज़िया हुई। तो ये कोई खेल नहीं है मामूली सा, ये क्या इन्होंने कोई खेल समझ रखा है, या ये आज हमारे भाई के और भाभी के साथ हुआ और पाकिस्तान के अवाम के साथ और भी इसके अंदर और भी कोई शहर अगर शहरी होता, या नेक्स्ट अब और कोई ऐसी परवाज़ें हैं जिसके अंदर लोग सफ़र कर रहे होंगे, खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर ये हादसा फिर दोबारा से पेश आ जाए, तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये जो भूज एयरलाइन है या PIE एयरलाइन है, जो भी इस किस्म की जितनी भी एयरलाइन है जिनके ऊपर जो काफ़ी सालों से जो है वो जो खड़ी हुई थी या जो डैमेज है, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसके फौरी तौर पर मेंटेनेंस किया जाए और इसको अभी ना उड़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच खलील। एक दफ़ा फिर ऑन बिहाफ ऑफ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, ये आपका फैमिली का लॉस है, इरम आपका फैमिली का लॉस है, आप लोग अब एक यकजा एक फैमिली के तौर पे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ख़वातीन और हज़रात, पता नहीं कब तक यूँ ये ट्रेजेडीज़ होती रहेंगी, पता नहीं कब तक हम आम आवाम अपनी जानें देते रहेंगे, कब वो दिन आएगा कि किसी वज़ीर की, किसी सफ़ीर की, किसी बड़े इंसान की फैमिली का भी सुनने को मिलेगा कि दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ ट्रेजेडी लाइक दिस। खुदा करे कि कभी इस तरह भी हो, ताकि आपको पता चले कि आप उस इंसान के दिल पे क्या गुजरती है जिसका चाहने वाला, प्यार करने वाला जस्ट लाइक दिस अपनी ज़िंदगी लूज़ कर जाता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अ फूड फॉर थॉट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, बट आज एक दफ़ा सिर्फ दुआ कीजिए हाथ उठा के कि खुदा करे जो उसका सही रिस्पॉन्सिबल है, वेदर और नॉट द स्टेक होल्डर्स पुट हिम टू टास्क, पुट हिम टू जस्टिस, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अल्लाह ताला उसको उसके अंजाम पे लोगों के सामने पहुँचाएँ ताकि आने वाली नस्लें याद करें कि ऐसे हुआ था एंड द एक्चुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैड टू पे द प्राइस। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज सुबह अली सलमान, थैंक यू।